हाय हेलो नमस्ते बच्चों। बच्चों आप लोग कैसे हो। आज हम लोग क्लास 10th का इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में ये पूछा गया प्रश्न है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा होगा और आप लोग सीरियसली पढ़ाई कर रहे होंगे। इस क्वेश्चन को भी आप लोग अपने तैयारी में शामिल कर लीजिएगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है या सेम ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या है ना वाली 64 गोलियों, तो गोली क्या होता है? गोली मतलब गोला, है ना। ये जो क्वेश्चन है हमारा ये किससे रिलेटेड है बेटा? गोले से रिलेटेड है। पहले तो आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन किस चीज से रिलेटेड पूछ रहे हैं। शंकु से है, घन से है, घनाभ से है, गोले से है या शंकु से, किससे है, या अर्धगोले से है। ठीक है, ये सभी ठोस आकृतियों का आप लोग क्लास 10 में पढ़ चुके हो। क्षेत्रफल निकालना और आयतन निकालना। तो ये जो क्वेश्चन है ये गोली से रिलेटेड है। 64 गोलियां है ना। कितनी गोलियां हैं? 64 गोलियां। ऐसे छोटी छोटी ये ऐसे नंबर ऑफ बॉल्स है गोली। ठीक है, छोटी गोली 64 कुल कितनी गोलियां हैं? 64 गोलियां। ठीक है, 64 गोलियां हैं ये कुल। ठीक है, और किस 64 गोलियों की जो त्रिज्या है, एक छोटी गोली की त्रिज्या कितनी है? यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर है ना। गोली की त्रिज्या कितनी दी गई है? छोटे गोले की त्रिज्या है ना। हम ले लेते हैं छोटे गोले की त्रिज्या। छोटे गोले की त्रिज्या कितनी है? 2 सेंटीमीटर है ना। और इसको ले लेते हैं हम स्मॉल आर। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर त्रिज्या की 64 गोलियों को पिघला देना है। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या की 64 गोली को पिघला के एक बड़ा गोला बनाया गया है। एक बड़ा गोला बना दिए, पिघला के क्या किया? उसी से एक बड़ा गोला बना दिए, बड़ा गोली। तो बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करो। तो बेटा जब भी का प्रश्न आए ना, तो आयतन कभी भी शंकु को पिघला के गोला बनाया जा सकता है, घन को, घनाभ को पिघला के गोला बनाया जा सकता है। किसी भी आकृति को पिघलाकर कोई भी आकृति बनाया जा सकता है। ठीक है, दोनों कंडीशन में आयतन सेम होता है। जिस आकृति को आप पिघला के जो नई आकृति बनाए हो, तो पूर्व की आकृति और नई आकृति दोनों का आयतन क्या होगा? हमेशा बराबर होगा। इसको याद रखना है। ठीक है, हम मान लेते हैं माना कि बड़े गोले की त्रिज्या, बड़े गोले की त्रिज्या क्या है? कैपिटल आर। ठीक है, कैपिटल आर। अब मैंने क्या बताया? दोनों कंडीशन में आयतन क्या होगा? सेम होगा। मतलब 64 छोटे गोले का आयतन बराबर एक बड़े गोले का आयतन। ठीक है, 64 छोटे गोले का आयतन बराबर एक बड़े गोले का आयतन। ठीक है बेटा, क्लियर दिख रहा है? 64 छोटे गोले का आयतन बराबर एक बड़े गोले का आयतन। अब गोले का आयतन का सूत्र तो आपको याद होगा। क्या होता है गोले का आयतन का सूत्र? 4/3 पाई आर की घात 3। 4/3 4/3 पाई आर क्यू, जहां पे पाई की वैल्यू क्या लेना है? 22/7 या फिर 3.142। ठीक है, होती है। तो 64 इंटू आयतन क्या लेंगे हम? 4/3 पाई, और छोटे गोले की त्रिज्या हम क्या लिए थे? स्मॉल आर, यहाँ पे आर क्यू। ठीक है, बराबर बड़े गोले का आयतन। तो बड़े गोले का आयतन 4/3 आयतन वही होगा पाई, और बड़े गोले की त्रिज्या क्या लिए थे? कैपिटल आर। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे? कैपिटल आर ले लेंगे। बड़े गोले की त्रिज्या कैपिटल आर है और छोटे गोले की त्रिज्या स्मॉल आर लेना है। ठीक है, अब देखो सेम क्या है? यहाँ भी 4/3 है, यहाँ भी 4/3 है। ये 4/3 ये 4/3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर भी पाई है, यहाँ पर भी पाई है, ये पाई और ये पाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बच गया बेटा? 64 इंटू स्मॉल आर की घात 3 और यहाँ पे कैपिटल आर की घात 3। अब स्मॉल आर क्या था? गोले की, छोटे गोले की त्रिज्या थी आर कितनी? 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम स्मॉल आर की जगह क्या ले लेंगे बच्चों? 2। तो यहाँ पे आर की जगह 2 वैल्यू रख ली है, 2 और इसी घात में 3, इसी को कैपिटल आर की घात 3। ठीक है, तो यहाँ बना दे रहा हूं इसका नेक्स्ट। अब ये क्या हो जाएगा? 64 को हम क्या 64 इंटू 2 टू द पावर क्यू, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे इज इक्वल टू ये आर की घात 3। ठीक है,
अब ये देखो 64 इंटू 2 कितना हो गया 8 इज इक्वल टू आर की घात 3। मतलब हमको यहाँ देखो आर के पावर में क्या है 3 है, मतलब यहाँ पर आपको तीन संख्याओं सेम संख्याओं का गुणनफल करना पड़ेगा आपको, तब ये घनमूल निकलेगा इसका। तो 64 क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 8, 64 को 8 इंटू 8 और ये इंटू 8 इज इक्वल टू आर टू द पावर 3। यहाँ पे 3 है देखो 8 संख्या 3 बार आ गया है ना। अब इसका हम घनमूल निकालेंगे, ये 3 इधर क्या बन जाएगा घनमूल 1/3, ये हो गया घनमूल 8 इंटू 8, ठीक है। तो क्या हो जाएगा घनमूल 8 बराबर आर क्यू। तो आर क्या था कैपिटल आर, सॉरी क्यू हटा दो बच्चों, क्यू हट जाएगा है ना। आर क्या था बड़े गोले की त्रिज्या कितनी है 8 और यूनिट क्या है ये तो सेंटीमीटर में है, ये भी किसमें आ जाएगा सेंटीमीटर। तो बड़े गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी आंसर, बड़े गोले की त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर होगा उसका, ठीक है। तो समझ में आया होगा आपको अच्छे से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस टाइप के प्रश्न आते हैं, आप लोग तैयारी कर लीजिएगा, इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा। ओके, थैंक यू।